हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। पिछले वीडियो में हमने जो है हर्यक वंश के बारे में जो है विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग जो है शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक नागदशक था, उसकी जनता के द्वारा उसको जो है गद्दी से उतार दिया गया था और उसके स्थान पर उसके ही अमात्य या मंत्री कह लीजिए या अमात्य कह लीजिए शिशुनाग को जो है गद्दी पर बैठाया गया था। और वहीं से जो है एक नए वंश की शुरुआत हुई थी मगध साम्राज्य में, जिसको हम शिशुनाग वंश कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे शिशुनाग वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है चैप्टर है, क्योंकि शिशुनाग वंश से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश की जो है का जो कार्यकाल रहा है 412 से 344 ईसा पूर्व। पूरा का पूरा जो शिशुनाग वंश है वो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व का कार्यकाल रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि संस्थापक जो है शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो खुद शिशुनाग है। और इसमें जो है नागदशक हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या करके या उसको गद्दी से उतार कर जनता के द्वारा जो है गद्दी से उतार कर जो है और इसके जगह पर जो है शिशुनाग को जो है गद्दी पर बैठाया गया था। और देखेंगे कि शिशुनाग ने जो है मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो इसने जो है क्या क्या कार्य किया। तो सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाया। शिशुनाग जो है सबसे पहले क्या किया, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसको हटाकर जो है स्थानांतरित करके जो है वैशाली राजधानी बनाया। और वैशाली राजधानी बनाने का उसका एक जो है मुख्य कारण भी था, क्योंकि जो राजधानी उदयन में जो है पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनाया था, अब हुआ यह था कि शिशुनाग का पूरा ध्यान वत्स और अवंती के तरफ केंद्रित था। ठीक है, शिशुनाग का जब पूरा ध्यान वत्स और अवंती के तरफ केंद्रित था तो वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य के शासक लिच्छवी गणराज्य के शासक जो है मगध के विरुद्ध षड्यंत्र किए जाने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए जो है दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। कहने का तात्पर्य यहां पे समझ लीजिए कि जो वज्जी संघ था अजात शत्रु के समय में जो है वज्जी संघ जो कि 8 राज्यों का समूह था उसमें फूट डाल करके वज्जी संघ को जो है मगध राज्य में मिला लिया गया था। लेकिन जब शिशुनाग का वंश आया और शिशुनाग जब गद्दी पर बैठा तो इसका पूरा का पूरा ध्यान वत्स और अवंती के तरफ जब केंद्रित था तो जो लिच्छवी गणराज्य के या वज्जी संघ के जो शासक थे, जो कह लीजिए कि मगध के अधीन हो गए थे या मगध के गुलाम हो गए थे, तो वो जो है षड्यंत्र करने लगते हैं। और जब षड्यंत्र करने लगते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए जो है शिशुनाग क्या करता है कि अपनी जो राजधानी पाटलिपुत्र थी इसको स्थानांतरित करके वैशाली बनाया। मुख्य कारण उसका यही था। और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिशुनाग की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना, क्योंकि जो काम अजात शत्रु और बिंबिसार नहीं कर पाए वो काम शिशुनाग ने किया। क्योंकि अवंती के साथ जो है बिंबिसार की जो है कभी आमना सामना तो हुआ नहीं, लड़ाई कभी हुई नहीं, लेकिन अक्सर जो है अवंती भी मगध को धमकी दिया करता था। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि अक्सर अवंती जो है अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहा था उसी समय मगध भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो आपस में बहुत कट्टर एक तरह कह लीजिए कि दुश्मनी चल रही थी। लेकिन कभी भी अजात शत्रु के कार्यकाल में रहते हुए अवंती के साथ युद्ध करने की नौबत नहीं आई। लेकिन जब शिशुनाग गद्दी पर बैठा तो सबसे बड़ी सफलता उसकी यही रही कि इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो शिशुनाग यहां पर आप देख लीजिए नागदशक की हत्या करके गद्दी पर बैठा
और सबसे मुख्य काम पाटलिपुत्र से हटाकर जो है वैशाली राजधानी बनाया। और मुख्य कारण क्या था उसका राजधानी बनाने का कि वत्स और अवंती की तरफ जो इसका ध्यान था, उसी समय जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक जो है षड्यंत्र करने लगते हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए जो है मजबूरी में कह लीजिए कि ये जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। और सबसे बड़ी सफलता इसकी जो होती है वो है अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेना। शिशुनाग के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है कालाशोक, शिशुनाग के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है कालाशोक गद्दी पर बैठता है। और कालाशोक जब गद्दी पर बैठता है तो ये क्या काम करता है, इसने भी कुछ काम किए और इसके मुख्य काम था, पहला काम इसका था वैशाली को समाप्त करके पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वैशाली को समाप्त कर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। जब कालाशोक गद्दी पर बैठा तो इसने जो है वैशाली को समाप्त करके पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसका उपनाम, कालाशोक का जो उपनाम है वो है काकवड़। इसको काकवड़ भी कहते हैं, कालाशोक को काकवड़ भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काकवड़ उपाधि किसकी है या काकवड़ के नाम से किसे जाना जाता है, किस शासक को जाना जाता है। तो काकवड़ के नाम से जो है कालाशोक को जाना जाता है और ये बहुत फेमस था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन काकवड़ यानी कि कालाशोक ने करवाया। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है कहां पे हुआ है, वैशाली में हुआ था। ठीक है, जब वैशाली राजधानी थी इसकी, जब अभी इसको स्थानांतरित नहीं किया था, पाटलिपुत्र में अभी परिवर्तन नहीं किया था, तो जब वैशाली इसकी राजधानी थी वहीं पर जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कराया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सबकामी ने। और यह लगभग कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की बात कर रहा है। पहला बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, यह 483 ईसा पूर्व, उसके ठीक 100 साल बाद। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। यहाँ पे कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हो गया था ठीक उसके जो है 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन करवाया गया था। ठीक है, पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, और दूसरा बौद्ध सम्मेलन जो है कालाशोक ने करवाया, वो भी वैशाली में करवाया था और इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तो लगभग जब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो हुआ 383 ईसा पूर्व। पहले बौद्ध सम्मेलन और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में 100 साल का अंतर है। ठीक है, और वही कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कराया गया था। तो आपका जो है कालाशोक से संबंधित जो मुख्य काम थे ये लगभग यही था। और एग्जाम में जो है आपसे केवल इसकी जो है राजधानी, उपनाम और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन यही पूछता है आपसे, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है। कालाशोक के बाद जो है नंदीवर्धन गद्दी पर बैठा। कालाशोक के बाद जो है नंदी, उसका उत्तराधिकारी जो है नंदीवर्धन गद्दी पर बैठा। और नंदीवर्धन जो है इतना महान शक्तिशाली नहीं था जितना कि शिशुनाग और कालाशोक थे। तो इसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था। यहां पर इसको जो है अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और महापद्मानंद ने पराजित कर नंद वंश की स्थापना की। यहां पर आप देखेंगे कि महापद्मानंद एक शासक था। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हम अगला वीडियो जब बनाएंगे आपको महापद्मानंद के बारे में तो विस्तार से बताएंगे। तो यहां पर जो है महापद्मानंद जो है नंदीवर्धन को पराजित करके एक नया वंश की शुरुआत किया और वो नंद वंश के नाम से कहलाया। और नंदीवर्धन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। कहीं कहीं एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो आपको जो मुख्य क्वेश्चन जो याद करने लायक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, उसके संस्थापक शिशुनाग। ठीक है, और
हर बार जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी वंश का संस्थापक कौन था और उसका अंतिम शासक कौन था। तो ये आपको याद रखना है, और उसके संबंधित जो कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आपको जो है यहाँ पे बता चुके हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। और आपको कहीं से अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ठीक इसी तरह जो है एक डायग्राम के माध्यम से आप जो है अपने नोटबुक में जो है सिर्फ लिख लीजिए, और आपको रिवीजन करने में एग्जाम से पहले बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो है शिशुनाग वंश के बारे में जो अंतिम शासक नंदीवर्धन था उसकी हत्या जो है महापद्मानंद ने करके जो है एक नए नंद वंश की स्थापना की। और हम लोग अगले वीडियो में जो है महापद्मानंद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।